क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, एक प्रोटीन है जो रिवर्सिबल थर्मल डीनेचुरेशन होता है जिसमें, ठीक है, फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट एन टू डीनेचर्ड स्टेट डी। ये साइन यहाँ पे है, इस तरह से इक्विलिब्रियम का साइन है, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ एन एंड डी आर इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्मल डीनेचुरेशन क्या होता है। ठीक है, थर्मल डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो प्रोटीन है उसका जो 3D स्ट्रक्चर हो डिसरप्ट हो जाता है। और वो क्या क्यों होता है, क्योंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और जो वीक नॉन कोवेलेंट फोर्सेस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और इस वजह से जो प्रोटीन हो जाता है वो अनफोल्ड हो जाता है, और इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, लूज हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है थर्मल डीनेचुरेशन। तो इस तरह से क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद बोलता है 60 डिग्री टेम्परेचर पे इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, यानी 60 डिग्री टेम्परेचर की बात ही हो रही है, जो डीनेचुरेशन का है वो इतना है। एंथैल्पी चेंज यानी डेल एच की वैल्यू है, डेल एच नोट की वैल्यू, और एंट्रोपी चेंज इतना है। एंट्रोपी चेंज इसको बताना है, हमें एंट्रोपी चेंज बताना है ऑफ द प्रोटीन अपॉन डीनेचुरेशन एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज क्लोजेस्ट टू। तो आपको बताना है डेल एस की वैल्यू, और किलो जूल में ही बतानी है, ये भी किलो जूल, ये भी किलो। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। 74 है हमारा क्वेश्चन नंबर। देखिए, तो इसमें एन से डी पे गया, ये है आपका रिवर्सिबल थर्मल डीनेचुरेशन। ओके, फिर एट 60 डिग्री टेम्परेचर पे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है, यानी कि 60 डिग्री टेम्परेचर पे n इज इक्वल टू d है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, k होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n, और k की वैल्यू एट 60 डिग्री टेम्परेचर पे 1 हो जाएगी, क्योंकि एट 60 डिग्री टेम्परेचर पे दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मुझे निकालना है डेल एस नोट। देखिए, अब मुझे पता है डेल जी नोट होता है डेल एच नोट माइनस टी इंटू डेल एस। ये मुझे निकालना है, ये मुझे दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, डेल जी मुझे नहीं पता, तो मैं पहले डेल जी निकाल लूंगी। तो डेल जी नोट होता है माइनस 2.303 आर टी लॉग के, और लॉग के की वैल्यू कितनी है 1, तो हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग 1। तो लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि डेल जी नोट हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो डेल जी नोट की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच नोट माइनस टी इंटू डेल एस नोट। यहाँ से डेल एच नोट इज इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू डेल एस नोट, या फिर डेल एस नोट इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच नोट डिवाइड बाई टी। डेल एच नोट की वैल्यू मुझे दी हुई है 666, और टेम्परेचर की वैल्यू मेरी क्या है 60 डिग्री। तो टेम्परेचर की वैल्यू मेरी 60 डिग्री, इसको मैं जब केल्विन में चेंज करूंगी तो ये हो जाएगा 333, ये हो जाएगा 333, तो यहाँ से इस वैल्यू आ जाएगी कि 2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसकी वैल्यू आई है 2। आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या होगा, करेक्ट।